हसन नवाज, व्हाट अ प्लेयर यू आर, व्हाट अ प्लेयर। मतलब ओडीआई का डेब्यू करते हैं, पहले ही मैच में मैच जिता देते हैं भाई, और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम करते हैं भाई। लिया से आने वाला ये नौजवान जिसने पाकिस्तान की T20 में जब डेब्यू किया तो सबको हैरान कर दिया। उसके बाद T20 में डेब्यू करने के बाद फास्टेस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाला पहले ये बंदा बन गया। उसके बाद ओडीआई में जब ये आता है, मैच विनिंग नोक लगाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड एक बार फिर से हासिल कर देते हैं। इस मैच में बहुत सारी इनिंग हुई, लेकिन हसन नवाज की जो इंपैक्टफुल इनिंग है ना, आप जो छोड़ो के 50 से ऊपर स्कोर किए, 50 की, मेडन 50 की, 63 स्कोर किए, मैच को जितवाया है भाई। जो हम पिछले कई सालों से ढूंढ रहे थे, अपने मिडिल ऑर्डर में कोई इस तरह का एक मैच विनर भी हमारे पास नहीं था। इससे पहले इफ्तिखार अहमद और बाकी काफी सारे ऐसे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैच विनर आप मुझे कहीं पे बताएं एक दो मैचेस के अलावा कितने मैच जिताए इन्होंने। लेकिन हसन नवाज ने ये शो किया है कि ही इज द मैच विनर। अगर आपको याद हो तो हसन नवाज ने इससे पहले पीएसएल जब स्टार्ट था उस टाइम एक इंटरव्यू दिया था। उस वक्त उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मेरे जितने भी रन्स है ना, वो प्रेशर वाले मोमेंट्स, प्रेशर वाले जो मैचेस है ना, उनमें मेरे बहुत ज्यादा रन्स है, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म कर देता हूँ। जितने भी प्रेशर वाले मैचेस होते हैं उसमें मुझसे बहुत अच्छा परफॉर्म होता है, मैं मैचेस हमेशा डीप लेकर जाता हूँ। 90% मैचेस मैंने प्रेशर वाले अपनी परफॉर्मेंस से जितवाए हुए हैं, और आज हसन नवाज ने इस बात को प्रूव भी किया। पाकिस्तान साइड से भी इन्होंने T20 में भी प्रूव किया, पीएसएल के अंदर भी सबके सामने इनको प्रूव कर दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये उस तरह का, उस कैपेबल का प्लेयर नहीं है। भाई प्लेयर जैसा भी हो, हमें तो जीत चाहिए भाई, जीत चाहिए। इसके बाद अगर हम शुरुआत से बात करें तो टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बिल्कुल राइट था, क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह बारिश से पहले लगी हुई थी, थोड़ा बहुत आउटफील्ड जो थी ना वो गीली थी। सबसे पहले अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मैं सबसे पहले नसीम शाह की बॉलिंग की बात करना चाहता हूं। उस तरह वो रिदम में नहीं है जिस तरह 22, 23, 145, 148 इस तरह की स्पीड हमें देखने को मिलती थी। आज अगर आप देखें तो एक बार सिर्फ पूरे मैच में एक सबसे आखिरी बार जिसमें बॉल की नसीम शाह ने 49th ओवर की लास्ट बॉल 140 पता नहीं किस तरह से चली गई, 140.2 आई थिंक वो थी, और वो 140 की हमें मिली। इसके बाद इसके अलावा एवरेज जो बॉलिंग स्पीड थी नसीम शाह की वो 130, 129, 134, 133। मतलब ये किस तरह की बॉलिंग हो रही है। पाकिस्तान जो किसी टाइम पे बॉलिंग की सरजमीन कहा जाता था, इतने फास्ट बॉलर निकल के आते थे। 130 वाला क्या आपको लगता है ये फास्ट बॉलर है या मीडियम बॉलर है? ये आपको सोचना चाहिए, और आप कमेंट करके लाजमी बताओ कि इसके बारे में आपका ख्याल है। मुझे तो मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे लग रहा है, क्योंकि एक बंदा इतना जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो डेब्यू करता है टेस्ट के अंदर 148, 145, 1 एटलीस्ट, अगर हम आपसे नहीं कहते कि 148 का पूरा ओवर कर दो, ये 10 ओवर कर दो, एटलीस्ट हमें 140 प्लस के कम से कम फास्ट बॉलिंग तो देखने को मिले, हमें फास्ट बॉलिंग। इसके बाद आपने इतने रन किया। नसीम शाह की फॉर्म बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये राइट डिसीजन है कि नसीम शाह, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, एशिया कप के अंदर और वर्ल्ड कप के प्लेन्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको थोड़ा सा ड्रॉप करो। हसन अली से कुछ सीखना चाहिए, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, उन्होंने खुद पर वर्क किया, हार्ड वर्क किया, और अगेन से कम बैक किया नेशनल साइड से पीएसएल के अंदर परफॉर्म करके। कितने अच्छी बॉलिंग कर रहा था हसन अली। इसके बाद अगर हम बात करें शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, शुरुआत में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन लास्ट में अगर डेथ ओवर का मैं पहले ही बोल रहा था, टूर्नामेंट के स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि डेथ ओवर का बॉलर हमारे पास अभी तक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं कर सकते उस तरह से। मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऐसे बॉलर है जो रिवर्स करना जानते हैं, जो रिवर्स कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान की एटलीस्ट ओडीआई में उनको तो बिल्कुल लाजमी आंखें बंद करके उनको सिलेक्ट करना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर को, इतने अच्छे बॉलर है वो। 2023-24 में भी कुछ 3-4 मैचेस कह रहे हैं, उसके बाद हमें नजर ही नहीं है वो कहां पर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें 280 का एट लास्ट स्कोर चला जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बैटिंग की पाकिस्तान साइड की, तो सबसे पहले जो कि साइम अयूब जिन्होंने बॉलिंग भी की, एक विकेट ली, ऑलमोस्ट 50 प्लस स्कोर उनको कंसीड हुए, 10 ओवर किए, तो उसमें 50 प्लस स्कोर चले। ये बॉलिंग उन्होंने ठीक ही की ऑलमोस्ट। तो लेकिन बैटिंग की बात करें तो वो एज लगा और पीछे वो आउट विकेट दे बैठे। अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे थे आज के मैच में, उन्होंने एक छक्का भी लगाया, कोई 3-4 बाउंड्री इस तरह की लगाई, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर पाए, जिस वजह से वो आउट हो गए। इसके बाद बाबर आजम ने 47 की,
वो इनिंग खेली, लेकिन 60 प्लस बॉल नहीं खेली, 50 नहीं हो सकी। अनफॉर्चुनेटली वो आगे निकले, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्लो छोड़ा, जिस वजह से वो टर्न भी हुआ। लेफ्टी थे, राइटी के लिए बिल्कुल होप का जो है वो गुड माइंडसेट था इसके पीछे, और वो इसमें बाबर आजम की बिग विकेट ली। पीछे कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि ही इज द वेरी डिफिकल्ट बैट्समैन। उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी कि एक बहुत मुश्किल खिलाड़ी को हमने आउट कर दिया। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो कि इंपैक्टफुल इनिंग खेली, लेकिन आपने बिशप या क्या नाम है कमेंटेटर का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं वो भी पीछे कह रहे थे कि भाई हसन नवाज जब आए थे तो सलमान अली आगा की विकेट गिरने के बाद तो वो कह रहे थे कि भाई हसन नवाज पर प्रेशर डल रहा है, रिजवान को चाहिए कि वो चार्ज करे। वो किस वक्त चार्ज करेगा, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। ऊपर से उन्होंने आधी बॉल 60-10-12 ओवर उन्होंने खेल दिए, चार्ज नहीं कर रहा। 32-33 बॉल हो गई है, एक बाउंड्री नहीं नजर आ रही, ये क्या हो रहा है। बैक टू बैक आपने वो मेडन ओवर भी खेल दिए, तो प्रेशर हसन नवाज पर आ रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान की विकेट गिरने के बाद हसन नवाज और हुसैन तलत 6 साल 180 प्लस डेज के बाद पाकिस्तान की साइड से वो कम बैक कर रहे, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। तो इसके बाद काफी सारी ये चीजें हुई। हसन नवाज ने कमाल की डेब्यूट इनिंग खेली। हसन नवाज सारी जो इनिंग है वो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपके साथ शेयर कर दी। हुसैन तलत ने काफी कमाल की, वो इस तरह का प्लेयर नहीं है कि वो इस नंबर पर आकर डाउन ऑफ द ऑर्डर आकर इस तरह से परफॉर्म करे, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उनकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी। तो लेकिन फिर भी अच्छा हुआ, 5 विकेट से ये मैच जीत गया। स्पिनर का काफी रोल रहा, इसलिए मुझे लगता है कि अगले मैच में मोहम्मद नवाज और ये काफी सारे अबरार अहमद को शायद डालना चाहिए इनको। और क्योंकि अभी आप देखें हमारे मेन बॉलर्स ने 10 ओवर पूरी नहीं की, तो इसका क्या मतलब है कि स्पिनर का काफी अच्छा रोल है। उन्होंने भी अपने काफी सारे स्पिनर खिलाए हुए थे। तो बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट मैच एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हसन नवाज। सो कमेंट करके हसन नवाज के बारे में एक लफ्ज आप लाजमी कहना कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। बाय बाय।